ओम शांति। हिमालय की घाटियों पर एक तपस्वी अपनी साधना में रत था। उसी घाटी पर उसने अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बना रखी थी और उसमें वो खुश था, संतुष्ट था। एक दिन मन में विचार आया, क्यों ना नीचे मैदानों पर जाया जाए और कुछ समय एक भिक्षु की तरह जीवन व्यतीत किया जाए। और यही संकल्प उसे पहाड़ों से नीचे ले आया। उसकी वाणी में तेज था, एक अद्भुत सी आभा। जहां जहां वो घूमा, लोग उसकी तरफ आकर्षित हुए। उसका व्यक्तित्व चुंबकीय था, लोग प्रभावित होते गए। वो जहां जहां से गुजरता, जो कुछ बोलता, जो कुछ करता, हर चीज एक छाप छोड़ जाती। एक दिन एक दुखियारी महिला उसके पास आई। वो कहने लगी कि मेरी मदद कीजिए, मेरे 6 बेटे एक के बाद एक मर गए और जो 7वां है उसे तेज बुखार है। आप ही कुछ करो, आप ही मदद करो, कुछ तो चमत्कार करो। संत हृदय नवनीत समाना। उस योगी को उस महिला पर दया आ गई और वो योगी जो था, उसके बाल स्वर्ण जैसे थे। इसलिए जब से वो पहाड़ों से मैदानों में आया था और यहाँ वहाँ घूमता था, उसका नाम प्रसिद्ध हो गया, स्वर्णकेश। स्वामी सर स्वर्णकेश। तो जब वो महिला गिड़गिड़ाने लगी, मदद की गुहार मांगने लगी, तब उस योगी पुरुष ने अपने सिर का एक बाल निकाला और उस महिला से कहा कि इस बाल को संभाल के रखना, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। वो महिला गई, बाल को संभाल के रखा और बेटा ठीक हो गया। खबर आग की तरह फैल गई कि जो महात्मा है उनके बालों में जादू है। फिर तो रोज लोग आने लगे। फिर तो बीमारों की संख्या बढ़ने लगी। जहां वो महात्मा जाते, वहां पर लोग अपनी समस्याएं लेकर आते और फिर धीरे धीरे अपनी बीमारियां, और फिर बीमारियों की ही चर्चा ज़्यादा। और जिसे उचित लगे वो महात्मा अपना एक बाल निकाल कर देते, सबको नहीं देते। परंतु धीरे धीरे बीमारों की संख्या इतनी बढ़ने लगी, इतनी बढ़ने लगी कि लोग उतावले होने लगे। और एक दिन लोगों का जोश और आवेश इतना बढ़ गया कि लोगों ने सोचा इस महात्मा के सारे ही बाल निकाल लिए जाए। टूट पड़े। वो महात्मा चिल्लाते रहे, घायल कर दिया और आखिरकार वो महात्मा मर गए, मृत्यु हो गई। अद्भुत सी शक्तियां थी अंदर, परंतु कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूल हो गई।
भाव बहुत सुंदर था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, पर उसके बाद भी किस तरह उस भाव को अभिव्यक्त किया गया, किस तरह जो सुषुप्त शक्तियाँ थी, उस महात्मा ने किस तरह उसका प्रयोग किया, और यही गलती उस महात्मा की मृत्यु का कारण बनी। शक्तियाँ तो बहुत है, और जो भी साधक अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ेगा उसे सूक्ष्म शक्तियाँ प्राप्त होगी। जितनी तीव्र साधना होगी, जितनी तीव्र तपस्या होगी, जितना प्रगाढ़ चिंतन होगा, उतनी ही सिद्धियां भी होगी। पर हम उन सिद्धियों का क्या करते हैं, किस तरह प्रयोग करते हैं? संसार का हित तो करना ही है, परंतु कैसे, किस रीति से? शरीर से, मन से, अपने धन से। कल की अव्यक्त वाणी, उससे पहले जो नीचे शांतिवन में अव्यक्त वाणी चली 23 तारीख, नेचुरल नेचर बनाओ, अर्थात सहज, स्वाभाविक, स्वस्फुरित। जो भी पुरुषार्थ हो वो क्या हो जाए, सहज हो जाए, उसमें मेहनत नहीं। धीरे 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 वो स्वभाव बन जाए। इस हद तक अभ्यास करो। और जो कल की अव्यक्त वाणी थी उसमें भी बाबा ने स्वभाव की चर्चा की है। तो ऐसे हम 6 प्रकार के स्वभाव जो कल वाणी में थे इसकी चर्चा करेंगे, और उस स्वभाव को कैसे सहज बना दे। स्वभाव को सेकंड हैबिट को सेकंड नेचर कहा जाता है। स्वभाव कहो, संस्कार कहो, आदत कहो। सबसे पहला था डिवाइन नेचर। तुम्हारा जन्म कैसा है? दिव्य। साधारण जन्म नहीं है, नया जन्म है। इसलिए पुराने जन्म की कोई बात इस जन्म में ना हो। ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है, ट्वाइस बॉर्न। ईसा मसीह कहता है अनलेस एंड अनटिल यू आर ट्वाइस बॉर्न यू कैन नॉट एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। जब तक तुम्हारा दूसरा जन्म नहीं होता तुम मेरे उस प्रभु के राज्य में नहीं आ सकते। दूसरा जन्म अर्थात दिव्य जन्म, ज्ञान का जन्म, ज्ञान के गर्भ से जब जन्म हो, जहां ज्ञान मिट जाए, प्रकाश आ जाए, ऐसा जन्म। और इस जन्म की जो यात्रा है वो अकेले की यात्रा है। इस यात्रा में कोई भी हमारा साथी संगी नहीं संसार का। एक शिष्य एक गुरु के पास पहुंचता है, कहता है मैं सब कुछ छोड़कर आया हूं, अपने माँ को, अपने बाप को, अपनी पत्नी को, बच्चों को, सब कुछ छोड़कर संन्यास लेने आया हूं। गुरु कहता है पहले जो तुम्हारे पीछे भीड़ खड़ी हुई है उसको बाहर करो। वो युवक कहता है भीड़? कौन सी भीड़? मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं सब कुछ छोड़कर आया हूं। गुरु कहता है आंखें बंद करके देखो। वो आंखें बंद करता है, पत्नी वहीं खड़ी है, बच्चे भी खड़े हैं, माँ बाप भी खड़े हैं। मार्ग अकेले का है। सूक्ष्म आसक्ति है, बाधा है। सुबह भी था ना,
क्या गारंटी करते थे तुम बाप से? जब तुम आओगे तो कोई ममत्व नहीं रखेंगे। मन बंधना चाहता है, खूंटियां केवल बदलती है, पर कहीं ना कहीं बंधता है। पहले लौकिक से बनता था, लौकिक छोड़कर अलौकिक में आ गए तो अलौकिक में नई खूंटियां तैयार की। यहां बनता है, भागता है, आसक्त होना चाहता है, किसी को आधार बनाना चाहता है। सबसे पहला डिवाइन नेचर, दैवी स्वभाव। क्यों? क्योंकि दैवी जन्म है। क्यों? क्योंकि दैवी जीवन है। क्यों? क्योंकि दैवी संकल्प, दैवी बोल, डिवाइन कर्म, डिवाइन संबंध संपर्क, डिवाइन चलन, डिवाइन स्वप्न, डिवाइन दृष्टि, डिवाइन वृत्ति, डिवाइन इंटेलेक्ट, डिवाइन बॉडी, डिवाइन वेल्थ। बाबा ने कहा तन, मन और धन। किस तरह हम इसका प्रयोग कर रहे हैं? ये तन मेरा है ही नहीं, उसका दिया हुआ है, उसके कार्य के लिए है, ना कि भोग के लिए। तप के लिए है और सेवा के लिए। इस शरीर के बस दो ही कार्य है। इस शरीर के द्वारा क्या करो? तपस्या करो, सेवा करो। इसके अतिरिक्त इस शरीर का और कोई औचित्य नहीं। मन, कौन से विचार उठ रहे हैं? धन, किस तरह से कार्य में लगा रहे हैं? डिवाइन वेल्थ, डिवाइन बॉडी, ये बॉडी भी डिवाइन है, क्या इस बॉडी में डाला जा रहा है? तो डिवाइन बॉडी, डिवाइन वेल्थ, डिवाइन इंटेलेक्ट, डिवाइन दृष्टि। हमारी दृष्टि भी कैसी हो? दिव्य। बाबा ने कहा ये दिव्यता तुम्हारा धन है, संपदा है, नई बात है, ट्रेजर है। ये डिविनिटी क्या है? तुम्हारी संपदा है, प्रॉपर्टी है। और तुम्हारे पास लोग आएंगे, कैसे लोग? कौन से लोग? जो प्यासे हैं, जो दुखी है और जो अतृप्त है, संसार में भटक रहे हैं, क्योंकि संसार में कहीं पर भी, कहां पर भी, किसी भी जगह पर सुख नहीं। एक समय आएगा वो सारी दुखी तड़पती हुई आत्माएं तुम्हारे पास आएगी, जैसे पानी, पानी का कोई प्यासा। उदाहरण दिया बाबा ने। कौन सी प्यास है? कल की मुरली। कौन सी प्यास है संसार की आत्माओं को? चाहिए कि। कौन सी प्यास है? चाहिए, चाहिए की प्यास। बाहर की कोई भी चीज आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती। दो जगत है, एक पदार्थ का जगत, एक चेतना का जगत। पदार्थ का जगत दिखाई देता है, चेतना का जगत जगत अदृश्य है। मनुष्य ने जो पदार्थ का जगत है उसे पकड़ रखा है, जगत ने उसे नहीं पकड़ा है, उसने जगत को पकड़ा है। खूंटी को हमने पकड़ रखा है। खूंटी को तुम्हारे वस्त्र से क्या लेना देना? हमने पकड़ रखा है। और यही दुख का कारण है, जो पदार्थ को श्रेष्ठ माना चेतना से। इसलिए संसार दुखी है, उदास है, अतृप्त है, प्यास है हर चीज की। कोई व्यक्ति के पीछे भाग रहा है, कोई वस्तुओं के पीछे, और वो प्यास ऐसी है कि मिटती ही नहीं। एक के बाद उस दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, एंड मोर एंड मोर एंड मोर। तो ये सारी दुखी आत्माएं, तड़पती हुई आत्माएं, प्यासी आत्माएं अब क्या समझने लगी है? किस चीज की कमी है? अलौकिकता की, दिव्यता की। और तुम्हारे पास क्या है? वो दिव्यता। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? दिव्यता पर लेक्चर देने से नहीं होगा उनको,
अनुभव। क्या कराना पड़ेगा? अनुभव। जिन्होंने पदार्थ को पकड़ रखा है और पदार्थ को ही जीवन मान रखा है, उन्हें यह अनुभव कराना पड़ेगा कि पदार्थ नहीं है, वो चेतना है। आत्मा के जगत में ले जाना पड़ेगा। बहुत बड़ा काम है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्वयं दिव्यता से भरपूर होना पड़ेगा। इसलिए अपनी चेकिंग कैसी करो? सूक्ष्म, सूक्ष्मता, गुह्यता की ओर ले जाओ चेकिंग को। जितनी गहरी चेकिंग, और गहरी चेकिंग के लिए क्या चाहिए? गहरा मौन, गहरा एकांत। भीड़ भाड़ में चेकिंग नहीं हो सकती, और सबसे बड़ी भीड़ बाहर नहीं है, हमारे ही मन में है। कितने लोग बैठे हैं उसमें। बी अलोन, अकेले हो जाओ। भीड़ को हटाओ मन से। कितने लोगों ने कब्जा कर रखा है मन का। अतीत ने कब्जा कर रखा है, किसी दुख ने कब्जा कर रखा है, किसी चिंता ने कब्जा कर रखा है मन का। दिव्य मूर्तियां हो। और बाप कौन है? मुरली की शुरुआत आज कौन किसको देख रहा है? दिव्य बुद्धि विधाता। वो विधाता है, वो दाता है। दिव्य बुद्धि अर्थात जो निर्णय कर सके क्या करना है, क्या नहीं करना है। दिव्य संकल्प उत्पन्न हो रहे मन में। साधारण संकल्प नहीं उत्पन्न हो रहे, दिव्य संकल्प उत्पन्न हो रहे। और दिव्य संकल्पों की विशेषता है कि वो सिद्धि को प्राप्त होंगे। जब भी दादी प्रकाश मणि हर दिन इतने सालों तक क्लास में आते थे तो क्या कहते थे? आज दादी के मन में ये संकल्प आया। और वो संकल्प क्या कर देता? कितनी नई सेवाओं को निर्माण कर देता था। आज दादी को लगा कि जो गांव के रहने वाले हैं उनकी सेवा की जाए। एक नया प्रोजेक्ट खड़ा हो गया। एक एक संकल्प में एक एक संस्थान था। कितना शुद्ध संकल्प होगा वो बीज था जिसमें वृक्ष समाया था। हमारे भी संकल्प इतने शुद्ध हो, निस्वार्थ हो, विश्व कल्याण के हो, जगत हित के हो। जितने वो स्वार्थ भरे होंगे वो सिद्ध नहीं होंगे। संकल्प बीज है। दिव्यता का खजाना बढ़ाना। दिव्य जन्म है, दिव्य जीवन है, दिव्य संकल्प हो, दिव्य बोल हो। बोल भी कैसे? साधारण नहीं। व्यक्त महावाक्य है बाबा के, तुम्हारे बोल में प्यूरिटी के वाइब्रेशंस हो। क्या हो? योर वर्ड्स शुड बी चार्ज्ड विथ वाइब्स ऑफ प्यूरिटी। तुम्हारे शब्दों में प्यूरिटी के प्रकंपन हो। कर्म दिव्य। जो हम करें उससे बहुतों को क्या मिले? सुख। बाबा ने कहा तुम कौन हो? सुख दाता। केवल इतनी चेकिंग नहीं करो कि किसी को दुख तो नहीं दिया, कोई बुरा कर्म तो नहीं किया, वेस्ट तो नहीं किया, वेस्ट तो नहीं किया परंतु बेस्ट कितना किया, बुरा तो नहीं किया परंतु अच्छा कितना किया, श्रेष्ठ कितना किया, दिव्य कितना किया। इसकी चेकिंग करो। सुबह से लेके रात तक रोज अपनी एक डायरी रखनी है, और रोज रात को सोने से पहले डायरी लिखनी है। दिनचर्या की डायरी। याद की डायरी दूसरी, कि आज क्या किया। याद तो करे कम से कम। सुबह उठे क्या किया, कितने बजे उठे, पहला संकल्प क्या था, दिनचर्या कैसी थी? साधारण सी थी, आलस वाली थी, व्यर्थ वाली थी, परचिंतन वाली थी, कि स्वचिंतन था, मौन था, एकांत था, गहराई थी, चिंतन की श्रेष्ठता थी, महानता थी। क्या था? जो भी था, जैसा भी था, लिखो। सोमवार से लेकर तो शनिवार तक, और हर रविवार एक हफ्ते का रिवाइज करो। कैसी स्थिति रही? एक रस या अप डाउन?
नीचे ऊपर क्या था? ज्ञान हर दिन अपडेट हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। जो 10 साल पहले कहा गया है, शायद अब वो कितना प्रासंगिक है पता नहीं, उसकी हर बात, क्योंकि वो कहा गया था उस समय। और यदि हम केवल उसी को पकड़ते रहे तो हम भी पिछड़ जाएंगे। जैसे साइंस इवॉल्व होते रहता है, वैसे ये स्पिरिचुअल साइंस है, स्पिरिचुअल ज्ञान है। हर एक मुरली पिछली मुरली से आगे है, और हर मुरली अलग अलग व्यक्तियों के लिए थी। काल, समय, परिस्थिति अनुसार थी। हो सकता है कुछ बातें अब लागू ना हो, पर उसमें कुछ बातें अभी भी है जो अब लागू है। बुद्धि निरंतर ज्ञान को अपडेट करते जाए। वो अपडेटेड तो है ही, पर हमें ढूंढना है कि इस पूरे में आज की तारीख में मेरे लिए क्या प्रासंगिक है। कर्म, चलन, बिहेवियर, संबंध, संपर्क। हमारे जितने संबंध संपर्क है उसमें क्या हो? दिव्यता, लौकिकता ना हो, साधारणता ना हो। अंग्रेजी में कहते हैं साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग। दो व्यक्ति कोई भी हो, बहुत ज्यादा एक दूसरे के समीप ना आए, क्या हो जाता है फिर? फैमिलैरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट। अंग्रेजी में कहते हैं फैमिलैरिटी जितनी ज्यादा होगी, फिर धीरे धीरे घृणा उत्पन्न हो जाती है, फिर धीरे धीरे एक दूसरे के अवगुण ज्यादा दिखने लगते हैं। और विशेषकर जिनको हम बहुत ज्यादा मानते हैं, सम्मान करते हैं, उनसे तो दूर ही रहे। ज्यादा नजदीक गए तो उनके भी दोष दिखाई देने लगेंगे। संबंधों में क्या हो? एक फासला, डिस्टेंस। चाहे साथ रहने वाले हैं, दूर रहने वाले हैं, बट एक साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग, क्योंकि हर व्यक्ति को स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, टू ब्रीथ, टू थिंक, श्वास लेने के लिए, सोचने के लिए एक प्राइवेसी चाहिए। इसलिए संबंधों में अलौकिकता नष्ट हो जाएगी अगर दो व्यक्ति बहुत ज्यादा नजदीक, रोज बात कर रहे हैं, रोज मैसेजेस कर रहे हैं, रोज टेक्स्ट कर रहे हैं, रोज शेयर कर रहे हैं कुछ ना कुछ व्यर्थ की बातें, संसार के जोक्स मिस कर रहे हैं। ये फैमिलियरिटी क्या उत्पन्न करेगी? एक आकर्षण, लगाव, आसक्ति, अटैचमेंट। साइकोलॉजिकल अटैचमेंट लीड्स टू फिजिकल अटैचमेंट। इसलिए संबंधों में क्या हो? दूरी, एक फासला, ज्यादा नजदीक नहीं जाना, साइलेंस। अगर जाग है बहुत ज्यादा तो दोनों मिलकर व्रत ले साइलेंस का, कुछ दिन, 6 मास, जीरो कम्युनिकेशन, ताकि वो संबंध दिव्य हो जाए। उसमें जो गंदगी आई है फैमिलैरिटी की, आसक्ति की, वो कम होगी, तो संबंध दिव्य। उसके बाद ये शरीर दिव्य, क्या डाला जा रहा है शरीर में? शरीर बहुत दिव्य है, बहुत पवित्र रहे, ऐसा शरीर फिर नहीं मिलेगा। इसके लिए इस शरीर से प्रेम करना, इस शरीर पर कोई भी अत्याचार नहीं करना है, और हम तो किए ही जा रहे हैं। क्या इसमें डाला जा रहा है? अगला, धन। धन का हम क्या कर रहे हैं? मुरली में है श्रीमत अनुसार, ट्रस्टी समझो तन मन धन के।
कि धन का मैं ट्रस्टी हूँ, इस शरीर का भी मैं ट्रस्टी हूँ, इस मन का भी ट्रस्टी हूँ, तो बहुत ज्यादा सूक्ष्म है। कौन से विचार मन में आ रहे हैं, ये सब कुछ दिव्य हो। जब ये सब दिव्य हो जाएगा तो हम कौन बन जाएंगे? दिव्य मूर्तियां। दिव्यता का खजाना हम में भरपूर हो जाएगा, दिव्यता का अनुभव यही होने लगेगा। और जिन्होंने दिव्यता का अनुभव किया है वही दूसरों को दिव्यता का अनुभव करा सकते हैं। आत्माएं तड़पती हुई आएंगी, दुखी आएगी, उनको दिव्यता का अनुभव कराओ, स्वयं के खाते को बढ़ाओ। इसलिए हर दिन अनुभव हो कि आज प्राप्ति हुई है, आज का दिन, कल के दिन से मैं आगे हूं, आज मेरा सब कुछ सफल हो रहा है। इस भाव में जो खुशी है वो और कहीं नहीं। समय, समय आज मुरली में कहा ना, एंड है। दुनिया का क्या है अब? एंड, एंड टाइम्स। कुछ भी व्यर्थ ना जाए। जैसे सुबह से लेकर आज तक जो मधुबन में आए हैं उन्होंने देखा होगा स्थिति कितनी अच्छी थी, ऐसी ही स्थिति वहां पर भी रहे जहां हम रहते हैं। तो सबसे पहली चीज डिवाइन नेचर, इस डिविनिटी को क्या बना देना? सहज बना देना, स्वाभाविक बना देना। उसके लिए काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, खुद की खोज करनी पड़ेगी दिन रात, खुद को इन्वेस्टिगेट, रिसर्च, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है जो हो रहा है। भीतर की यात्रा है ये। इतनी भीड़ है, कम कम करो भीड़ को। दूसरा है संतुष्ट नेचर। बाबा ने मधुबन के लिए कहा, माताओं को क्या कहा? मधुबन में क्या मिल जाता है? बना बनाया क्या? भोजन। और कुमारों को क्या मिल जाता है? मधुबन की प्राप्तियां। क्या क्या प्राप्ति है यहाँ आने के बाद? आते ही क्या प्राप्ति है सबसे बड़ी? भगवान खड़ा है बाहे पसारे, क्या कहता है? आओ मधुबन में आकर क्या करो? तपस्या। उठो सहज अमृत वेला, उठो चार धाम, आंगन, महान आत्माओं का संग, सब कुछ स्वतः मिल रहा है। मुरली, भोजन। माताओं को क्या कहा? दो चीजें, सोना और खाना। सब कुछ स्वतः मिल रहा है, सब कुछ सहज मिल रहा है। इतनी सारी प्राप्तियां, इतनी महान आत्माओं का संग, इतनी महान वरिष्ठ आत्माओं की दृष्टि, उनका संग, उनकी वाणी, ज्ञान की चर्चा। मधुबन के प्रकंपनों में, अंग्रेजी में कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। ध्वनि, ध्वनि कभी नष्ट नहीं होती। जो कुछ, जो कुछ आत्माओं ने कहा है, हमने बोला है, वो सब आकाश में रहता है एज रिकॉर्ड्स। जैसे कैसेट होती है, उसमें कैसे रिकॉर्ड हो जाता है, उसी तरह कहते हैं ये सारा आकाश है, उसमें सभी की ध्वनियां हैं। मधुबन में स्वयं भगवान की आवाज गूंजी है कभी। जिस हॉल में अब हम बैठे हैं, पता नहीं कितनी बार अव्यक्त बाप दादा यहाँ आए हैं। ये चार धाम, ओम शांति भवन। जितना मन सूक्ष्म होते जाएगा, सूक्ष्म सूक्ष्म को कैच करेगा। आकाशिक रिकॉर्ड्स। और क्या है मधुबन में? अब आप बताएंगे। खाना हो गया, पीना हो गया, सोना हो गया, और क्या है? क्या है मधुबन में? हाँ,
क्या क्या प्राप्तियां है। बाबा ने कहा, क्या कहा मुरली में? बेफिक्र बादशाह, यहाँ कोई चिंता नहीं है। किसको चिंता है? आलू कितने किलो है, तेल कितना, क्या भाव है, किसी को कोई चिंता? कोई चिंता नहीं, निश्चिंतता है यहाँ पर। तपस्या का बना बनाया वायुमंडल है। अशरीरीपन स्वतः घटित होता है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। स्वतः शांति स्तंभ पर बैठ जाओ, शाम का समय, नुमा शाम का योग, आबू की पहाड़ियां, प्रशांत वायुमंडल, इर्द गिर्द बड़े बड़े पर्वत। कैसे मन एकाग्र हो जाता है और कैसे मन शरीर से डिटैच हो जाता है। और जैसे ही चेतना पदार्थ से अलग होती है, शक्तिशाली बन जाती है, शक्तियां भरने लगती है। जितना तदात्म है पदार्थ के साथ, शक्ति कम। जैसे ही अशरीरी अवस्था आती है, ऊपर से शक्तियां भरने लगती है, आत्मा पावरफुल होती है। कैसे शक्तिशाली संकल्प उत्पन्न होते हैं मन में, इस स्थान में निरंतर प्रकंपन है प्यूरिटी के। जहां संसार विकारों में डूबा जा रहा है, वहां इतने श्रेष्ठ विचार। और क्या है मधुबन में? परमात्मा छत्र छाया का अनुभव। और क्या है मधुबन में? मन अपने आप स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है। प्लानिंग करने के लिए ये सबसे अच्छा स्थान है। लोग एक रात के लिए आते हैं यहाँ पर, अमृत वेला बस यहाँ पर हो जाए। और कैसा मौन होता है सुबह सुबह 2 बजे, कैसा एकांत होता है यहाँ पर। पिन ड्रॉप साइलेंस, जैसे समय रुक गया है। स्पेसलेसनेस, टाइमलेसनेस। एक एक सेकंड अमृत वेले का जैसे अमृत है। पिबत राम रस, जैसे राम रस है वो अचेतना पी रही है। अमृत समय। तो मधुबन का अमृत वेला, मधुबन का नुमा श्याम, मधुबन का दिन, मधुबन की रात। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात है ना, वैसे मधुबन का दिन और मधुबन की रात, मधुबन की प्रभात। एक एक चीज यादगार बन जाए। पर ये सब करने के लिए जो लोग यहाँ बहुत समय, थोड़े समय के लिए आए हैं, अपने आप को मौन कर दो। अगर यहाँ आकर भी वाचाल है, यहाँ आकर भी यहाँ वहाँ की बातें चल रही है, यहाँ आकर भी इसको उसको देखने में समय जा रहा है, तो ये अनुभव से वंचित रह जाएंगे। इस अनुभव के लिए, ये अनुभव मौन है, इसके लिए भी, इसके लिए हमें भी मौन होना होगा। चुप, कुछ नहीं बोलना। तो दूसरा है संतुष्ट। तो बाबा ने कहा यहाँ आके संतुष्ट तो हो ना। 3 पैर पृथ्वी मिली, वहां तो क्या करते थे, रात भर धक्के खाते थे भक्ति मार्ग में, फिर भी कुछ नहीं मिलता था। यहाँ तुमको क्या क्या मिल जाता है। यहाँ जो मिलता है वो अवर्णनीय गूंगे का गुड़ है। कैसे बताए क्या मिला? पर क्या मिला? यह मिलते हुए भी अनमिला सा है। तो कल सुबह उस अमृत को पीना, अमृत वेला भर लेना खुद को इस संकल्प के साथ, जो परमात्मा रस, आत्मा, मैं आत्मा पी रही हूं। अब पूरा साल इस एनर्जी से आत्मा चार्ज रहेगी। जितना शक्तिशाली संकल्प होगा, उतनी कृति अनुभूति होगी। दूसरा ये। तीसरा, इजी नेचर। कौन सा नेचर बनाओ?
इजी नेचर। दूसरा उसके विरोध में कौन सा है? टाइट नेचर। ये टाइट नेचर क्या होता है? खींचतान। टाइट नेचर क्या होता है? कशमकश। टाइट नेचर क्या होता है? असमंजस। टाइट नेचर उलझन। टाइट नेचर लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व। टाइट नेचर ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, ये टाइट नेचर है। हल्कापन। जितना स्वभाव टाइट है उतनी बेचैनी, और जिसके स्वभाव में जितना हल्कापन है, चाहे कितनी भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, परंतु बाबा ने क्या कहा? आकर्षित नहीं होना है, हर्षित रहना है। किसकी ओर आकर्षित नहीं होना है? ना अच्छे की तरफ ना बुरे की तरफ। साक्षी स्थिति है। साक्षी स्थिति सर्वोच्च अवस्था है चेतना की। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ भी, मैं साक्षी हूं। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, मान अपमान, मैं साक्षी हूं। साक्षी को इन सब से क्या? तो इजी नेचर, सहज स्वभाव। और हम सब लोग संगठन में रहते हैं, डिपार्टमेंट से अलग अलग। दो व्यक्तियों के स्वभाव कभी नहीं मिलते, वन वन की काठी है, कोई कहाँ से कोई कहाँ से। पर इन्हीं में हमको संस्कार मिलन की रास कर कर चलना, इन्हीं के साथ। यही हमारी तपस्या है। हमारी वो तपस्या बहुत आसान है। किसी जंगल में चले जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, किसी के भी संपर्क में नहीं आओ। किससे झगड़ा होगा? किस पे क्रोध करेंगे? पर यहाँ रहते हुए, सभी के साथ रहते हुए, सिक सिक झुक झुक मर मर, तपस्या है ये बहुत बड़ी। एक एक पल परीक्षा है। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री। ओखली में सिर दिया है तो मूसलों से क्या डर। और प्रतिपल मूसल है, निरंतर मूसल है। जो बाजू वाला अभी भी बैठा है वही मूसल है शायद। कमरे में जो है वही मूसल है। जो बच्चा आया है घर में वही मूसल है। मिसाइल है। संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट्स, यही सारी परिस्थितियों को समझना है। ये क्या हो रहा है? बहुत कॉम्प्लेक्स, इंट्रिकेट, कॉम्प्लिकेटेड, जटिल है सब कुछ। ऐसे कड़े हिसाब किताब। पुराने किरदार मंच पर फिर आए हैं। ओल्ड एक्टर्स फिर से स्टेज पर आ गए। नया कुछ नहीं है, ओल्ड एक्टर्स है सब। वहां जो बीच बीच में आधा आधा छूट गया था ना, इधर आ गए वापस। हाथ में बाहर फूल है परंतु अंदर तलवार हर एक के, लड़ाई करने। हिसाब किताब भी एक यात्रा है। जैसे याद एक यात्रा है, वैसे हिसाब किताब की भी यात्रा है। उसका भी ए और जेड, उसका भी स्टार्टिंग और एंड है। ये नहीं समझो कि ये हिसाब किताब कब तक चलेगा, क्या अंतहीन है? कोई भी हिसाब अंतहीन नहीं है। हर एक हिसाब किताब का एंड पॉइंट है। अब हिसाब किताब को चुकतू तो करना है, पर दुखी होके नहीं, मर मर के नहीं। कोई किसी का शरीर का है, किसी का किसी आत्मा के साथ है, किसी का परिस्थिति के साथ है। इस हिसाब किताब की यात्रा को भी सुहावना सफर बनाना है। एंजॉय करना है इस यात्रा को। निंदा हो रही है उसको भी एंजॉय करो, स्तुति हो रही है उसको भी एंजॉय करो। बीमारी आ गई, वाह व्याधि वाह, ऐसा घुटने का दर्द, आ हा। धन्यवाद बाबा, आज ही दर्द हो गया, चुकतू हो गया हिसाब। कॉन्फ्लिक्ट, एक ऑफिस में ट्रेनिंग थी, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। जो कलह होते हैं उसे कैसे, सब लोग पहुंचे तो वहां बोर्ड लगा था,
conflict resolution training is cancelled because of argument over venue. क्योंकि यही डिसाइड नहीं हो पाया वेन्यू कौन सा रखा जाए, इसलिए ये ट्रेनिंग आज की कैंसिल हो गई है। तो इजी नेचर अर्थात टेंशन नहीं लेना है ज्यादा, लाइट, ठीक है, ठीक है। एक व्यक्ति को आदत थी, वो हमेशा कहता था ये तो कुछ नहीं, इससे भी बुरा हो सकता था, कुछ भी हो जाए, कुछ भी। वो एक ही कहता था ये कुछ भी नहीं है, इससे तो वर्स्ट हो सकता था। एक व्यक्ति आके, उसका मित्र उससे कहते मैंने एक स्वप्न देखा और स्वप्न में देखा कि मैं मर गया, तुम्हारा क्या कहना है? वो कहता है ये तो कुछ नहीं, इससे भी खराब हो सकता था। अब इससे खराब क्या हो सकता है? बोलता है तुम सही में मर गए, ये उससे भी खराब है, ये तो स्वप्न था। तो जो कुछ हो रहा है ये कुछ भी नहीं है, खेल चल रहा है। साक्षी, बार बार साक्षी का अभ्यास, देखना है हटके इस संसार को, वो उधर मैं इधर, ये खेल चल रहा है स्टेज पर, नए पात्र आ रहे, पुराने पात्र जा रहे, अचानक से नया हिसाब किताब आ रहा है, जा रहा है, एंड स्टार्टिंग एंड, स्टार्टिंग एंड, कुछ भी नित्य नहीं है यहाँ पर। संसार अनित्य है, ये ड्रामा भी अनित्य है, इसमें जो कुछ हो रहा है सब अनित्य है, सब बदल रहा है, अच्छा बुरा। इसलिए बाबा ने कहा आकर्षित नहीं होना है, ना अच्छे की तरफ ना बुरे की तरफ। अच्छा भी आकर्षित करता है, उसके तरफ भी आकर्षित नहीं होना है, नहीं तो दुखी होना पड़ेगा। तो तीसरी नेचर कौन सी बनाएंगे अपने? लाइट नेचर। लिस्ट बनानी है हर एक को, कौन सी चीज मुझे एकदम भारी कर देती है। और कल अमृत वेले बाबा के सामने बहुत सारी पॉइंट्स रख देंगे कि ये चीज जब होती है तो मन एकदम क्या हो जाता है? भारी हो जाता है। वो व्यक्ति सामने आते ही इधर धड़कन बढ़ने लगती है। क्यों? वो बात सुनते ही फिर से वो बात याद आती है, फिर से बेचैनी होने लगती है। क्यों? क्योंकि उसको ठीक किया ही नहीं है। मधुबन वो में आए हैं तो वो करके जाना है ये एक काम, अमृत वेला। जो चीज बहुत भारी कर रही है, लंबे समय से भारी कर रही है, क्यों कर रही है भारी? संशोधन, ये तीसरा। चौथा, खुश, हैप्पी नेचर। बॉम्बे ग्रुप से मुलाकात, क्या कहा बाबा ने? हम जैसा खुश और कौन हो सकता है? क्यों? क्योंकि हम संपन्न आत्मा है। ज्ञान योग धारणा सेवा में जो फुल है वो संपन्न है। संपन्नता निशानी है संपूर्णता की। अभी खाली है, इसलिए ये बेचैनी और दुख है। पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हम खाली है, बाबा तुम भरो अपनी किरणों से, ज्ञान की किरणों से, योग की किरणों से, धारणा की किरणों से, सेवा की किरणों से। जब आत्मा भर जाए तब ये हलचल समाप्त हो जाती है। अभी इतनी हलचल है क्योंकि अंदर रिक्तता है, एम्प्टीनेस है, स्पिरिचुअल वैक्यूम है। शायद ज्ञान को पूरी तरह समझा नहीं है, शायद ज्ञान जैसा समझना चाहिए था वैसा नहीं समझा है। सुबह हम चर्चा कर रहे थे इग्नोरेंट नॉलेज की, पूरी तरह नहीं समझा है। समझ नहीं आ रहा है उस ज्ञान सूर्य के समीप सामने जाके बैठना है। लास्ट संडे की मुरली में था सूर्यमुखी, देखते रहता है उसको, और उसकी सकाश से खिला हुआ सूर्यमुखी, उसकी सकाश से मेरी पालना हो रही है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं? ना परिस्थिति समझ नहीं आ रही है, ना ये ज्ञान को अप्लाई कैसे करना। संपूर्ण एक हारी हुई मनोदशा। ऐसी मनोदशा में भगवान के सामने बैठ जाना कि अब तुम बताओ क्या करूं। संपूर्ण समर्पण में हार चुका हूं, तू बता। मुझे नहीं पता क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता, ना ज्ञान पता है, ना योग पता है, ना धारणा, ना सेवा, कुछ भी नहीं। आई सरेंडर, आई क्विट। मैं तुम्हारे सामने हूं। विश्वास मेरा कमजोर नहीं है, मन में अंधेरा घना है। हे प्रभु, मन में अंधकार भरा है। उपनिषदों में 3 वह वाक्य है, अस्तोमा सतगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योमा
अमृतम गमय। ये प्रार्थना नहीं है, ये फरियाद नहीं है, ये मांगना नहीं है, ये इन्वोकेशन है, आह्वान है। क्योंकि उपनिषदों में भगवान तो है ही नहीं, भगवान की चर्चा तो पुराणों में है, ये उपनिषदों का वाक्य है। ऐसे उस परम सत्य का आह्वान करना कि हे परमात्मा, ये जो मन अंधकार से भरा है, तिमिर से भरा है, आओ ज्योतिर्मय, इसको प्रकाशित करो। क्यों अब तक ये दुख, क्यों अब तक ये भारीपन, क्यों अब तक ये एंग्विश, ये आवेश, ये आक्रोश, ये दर्द, ये पीड़ा, समर्पित कर दो सुबह सुबह अमृत वेले। एंड वेट, उसका प्रकाश पड़ने दो पूरी तरह। खुश, हम जैसा खुश इस संसार में कोई नहीं। उसके बाद में भगवान से दृष्टि लेना शक्ति की, और देना, बाबा ने कहा ये अभ्यास करो। गुजरात और पूना ग्रुप, कौन सी प्रैक्टिस करनी है? बाबा से दृष्टि लेना और दृष्टि देना, शक्ति लेना, शक्ति देना। अमृत वेले ये अभ्यास करो। उन सभी आत्माओं को दृष्टि देना जिनसे कड़ा हिसाब किताब है, एक। उन सभी आत्माओं को हिसाब दृष्टि देना जो दूर के संबंध संपर्क वाले हैं। उन सभी आत्माओं को जो अपरिचित है, बहुत दूर के है, सभी को। जैसे हम केंद्र में हैं, हमारे पीछे एक सर्कल, वो जो आत्मा है जिनसे सबसे ज्यादा हिसाब किताब, उसके आगे एक दूसरा थोड़ा सर्कल, उसके आगे तीसरा और तीसरा। हमारी सकाश फैलती जाए, दृष्टि की सकाश। तो सकाश देने, ये नेचर बना देना है। और लास्ट आंध्रा ग्रुप, इसमें बाबा ने कहा फ्लाइंग नेचर। माया को विदाई दोगे तब क्या मिलेगी? बाप की बधाई, ब्लेसिंग मिलेगी। भगवान की बधाई मिल जाए, भगवान की, ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग हमको मिल जाए, दुआएं हमको चलाए, ऐसे कर्म हो सारे दिन भर, ऐसे कर्म कि हरेक के हृदय से हमारे लिए दुआ निकले। सबकी मदद, कोई भी हो, फिर वो कैसा भी हो, शब्द बाधा ना बन जाए। हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा क्या है? शब्द। मिलने आया है, कौन मिलने आया है? टीचर मिलने आया है, डॉक्टर मिलने आया है, इंजीनियर मिलने आया है, कलेक्टर मिलने आया है, भंगी मिलने आया है, शब्द बाधा बन गया है। वो शब्द सुना, अब प्रश्न है मिले कि ना मिले, कि किसी जूनियर को भेजे, हम क्यों? शब्द बाधा है। शब्दों को नहीं पकड़ना है, नामों को नहीं पकड़ना है, आत्मा आई है बस। हमारा मन शब्दों पर डोलता है। चपरासी मिलने आया है, अभी देखा ही नहीं है, पर मन तैयार हो गया है, शब्दों को पकड़ लिया है। अब सम्मान उसके प्रति कम हो गया है। कौन आया? कलेक्टर आया है, मन फिर भी तैयार हो गया है, पर अलग रीति से। शब्द है, क्या है? ये सारे शब्द ही तो है। भगवान ऐसे रूप से मिलता है जब आता है तो, ये डॉक्टर, ये इंजीनियर, ये अभी आया, ये अभी कम सेवा करता है, ये सोता है योग में, इसको देखूं या नहीं देखूं? वो बेहद में है, सागर है। तो सबकी दुआएं प्राप्त हो। तो ऐसे 6 नेचर की चर्चा कल की अव्यक्तवाणी में थी। पहला बताया डिवाइन, दिव्यता। दूसरा बताया संतुष्टता, जो कुछ मिल गया, जैसा मिल गया, जहां पर है बहुत है, और कुछ नहीं चाहिए। तुमने मुझे जो दिया है बहुत है। बाबा को बीच बीच में दिनचर्या में धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्राना, बाबा धन्यवाद, बाबा धन्यवाद। अब तक सब ठीक चल रहा है, अब तक सब ठीक चल रहा है, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू योगा, ग्रेटिट्यूड योगा करते रहना है बीच बीच में, कंटिन्यूअस इसकी आदत ही डाल रखनी। मधुबन में आए, थैंक यू। मधुबन से जा रहे हैं तो भी थैंक यू। सेंटर पे पहुंचे, घर पे पहुंचे, ऑफिस में पहुंचे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अहोभाव से चित्त को भर देना है, आभार से चित्त को भर देना है। आभार में पॉजिटिव ऊर्जा है। जहां आभार है वहां घृणा हो नहीं सकती, एक साथ निगेटिव विचार और आभार साथ साथ नहीं हो सकते। तीसरा बताया इजी नेचर बनाना है, ज्यादा खिंचातान नहीं, हारने दो।
इन द बैटल ऑफ ईगो द विनर इज लूजर। अहंकार के युद्ध में जो जीतता है वास्तव में उसकी हार होती है, इसलिए हार जाओ, दूसरे को जीत जाने दो। चौथा खुशी। पांचवा शक्ति लेना शक्ति देना आंखों से। छठवा फ्लाइंग, ऐसे दिव्यता की शक्ति धारण करने वाली आत्माओं को ऐसे बोलते जाओ आप, इससे पहले कि ट्रैफिक कंट्रोल बजे। ऐसे हल्की रहने वाली आत्माओं को, और दूसरों को भारी नहीं करना, पर खुद भी हल्का रहना, दूसरों को भी हल्का रखना। ऐसे संतुष्ट रहने वाली आत्माओं को, खुश रहने वाली आत्माओं को, उड़ने वाली आत्माओं को। ऐसे आईना, मैं दिव्य आईना हूं, मुझ में बाप दिखाई दे, ऐसी आत्माओं को। नूरे रतन हूं आज की मुरली, ऐसी आत्माओं को। ऐसे क्या जमा करने वाली आत्माओं को? जमा का खाता बढ़ाने वाली आत्माओं को। ऐसे संपन्न आत्माओं को, संपूर्ण आत्माओं को। ऐसे ऑलराउंडर आत्माओं को। ऐसे ट्रस्टी आत्माओं को, मैं ट्रस्टी हूं, मन तन मन धन का ट्रस्टी, मालिक बाप है, उसकी श्रीमत पर चलने वाली आत्माओं को। ऐसे वेस्ट को बेस्ट में बनाने वाली आत्माओं को। ऐसे ऐसे इजी नेचर वाली हो गया। ऐसे किससे मुक्त? किससे मुक्त? परेशानियों से मुक्त परिस्थितियों से मुक्त तो ऐसे ढेर सारे सोमानों वाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति। सभी स्थिर शक्तिशाली बाबा से दृष्टि लेंगे और सारे ग्लोब को आंखों के सामने इमर्ज करके उस ग्लोब को दृष्टि देंगे। ओम शांति।